क्वेश्चन बैंक पढ़कर 400 प्लस आ सकता है। देखो जब लास्ट का टाइम आता है तो सभी लोग क्वेश्चन बैंक की तरफ मुड़ जाते हैं। जिनका सिलेबस नहीं भी होता है वो क्वेश्चन बैंक पढ़ने की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं जिससे उनका नंबर 400 प्लस आ जाता है। जैसे कि देखो मेरा नंबर 466 आया था, तो मैंने भी ऐसा नहीं क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा था, एक शुरू से ही क्वेश्चन बैंक पे फोकस किया था। बट उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी होता है कि पीवाईक्यू यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है उसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी अगर आपको पता होगा तो आपका 400 क्या 450 प्लस इससे कहीं कहीं ज्यादा नंबर आ सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझना है कि क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है। तो दरअसल क्वेश्चन बैंक जो बुक होती है वो उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। मतलब जैसे कि किसी भी पब्लिकेशन ने छापा, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है तो सब में क्वेश्चन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वो क्वेश्चन किसी का अपना नहीं होता, वो क्वेश्चन खुद बिहार बोर्ड का होता है। यानी कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने आज से पिछले सालों में जितने क्वेश्चन पूछा उसको कलेक्ट करके क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2025 का पेपर हुआ, उससे पहले 2024 में हुआ, 2023 में हुआ, इसी तरीके से 2011, 2012, 15, तो जितने भी सालों में बिहार बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें से जितने साल का क्वेश्चन पेपर का डाटा मौजूद है उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक बुक बना दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हमारे बिहार में इसे क्वेश्चन बैंक बोला जाता है। क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक में कैसा क्वेश्चन है? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। अब बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो किसने सेट किया? बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने। और जब बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने मान लो 2025 में कोई क्वेश्चन सेट किया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में कुछ सेट किया वो भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में सेट किया वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी जब जब बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने क्वेश्चन किया सेट किया तब तब वो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही क्वेश्चन आगे रिपीट होता है। और कोई भी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड हर साल नए क्वेश्चन बनाने की बजाय अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रेंड को फॉलो करता है जिस ट्रेंड को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका खुद ही क्वेश्चन ऑटोमेटिक गेस हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो अब आपको यहाँ से पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है क्वेश्चन बैंक का। अब फाइनली लगाने की बात आती है। तो देखिए अभी चल रहा है आपका जुलाई खत्म होने वाला है, ठीक है, अगस्त आने वाला है, और अभी तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग 90% या उससे ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, और कुछ का तो अभी सिलेबस 40-50% पर ही अटका हुआ है। तो देखिए जिनका भी सिलेबस ना 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है वो आज से ही अभी से ही क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर स्विच कर जाएं, और जो जो चैप्टर उनका कंप्लीट हुआ है, जो जो चैप्टर उनका कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक कि जिस चैप्टर का रिवीजन भी हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ मैथ के अलावा। तो मैथ के अलावा जो मैथ का मैं अलग बताऊंगा, तो ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में मूल रूप से पहले तो आप ले लो साइंस एंड एसएसटी, उसके अलावा लैंग्वेज को छोड़ मतलब लैंग्वेज भी देख सकते हो। तो मेन मैं बात कर रहा हूँ साइंस एंड एसएसटी का। अगर आपका 90% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले तो आपको एज ए रिवीजन या एज ए प्रैक्टिस यानी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का अगर कोई सबसे बेस्ट तरीका है मॉडल पेपर के बाद, ये क्वेश्चन बैंक वाला तरीका दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहला और बेस्ट तरीका मॉडल पेपर वाला होता है, उस पर भी एक वीडियो आएगी। लेकिन क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उसको क्या करो आप लोग, बोर्ड एग्जाम जैसी कॉपी पे प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। बिल्कुल ये मान लो कि ये तो बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो मान लो कि मैं बिहार बोर्ड का ही एग्जाम दे रहा हूँ, बिल्कुल रियल तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बट जिनका सिलेबस आपका 40 से 50% हुआ है, अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको क्वेश्चन बैंक का यूज कैसे करना है तो मैं बताता हूँ उनको क्वेश्चन बैंक का क्या यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग का मान लो एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद जो आप जब क्वेश्चन एंड आंसर वाले पार्ट में आते हो तो आपके सामने हजारों ऑब्जेक्टिव रख दिए जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, और आप उसी को पढ़ते हो और आपका सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होता, पूरा देर हो रहा है और आपको सिलेबस भी जल्दी करना है। बट आपको ऐसा कुछ करना है कि क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाए। तो लीजिए सबसे बेहतरीन तरीका है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई लोग देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो
क्वेश्चन बैंक उठाना है। ये जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, इसको ढूंढने के लिए आपको अपनी क्वेश्चन बैंक की बुक उठाना है और क्वेश्चन बैंक के अंदर नंबर 1, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन एंड आंसर सब्जेक्टिव में या लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो उन सब को ही बनाना है, लेकिन अगर आपके पास और कम टाइम है तो उसमें जिसका पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। दूसरा काम आपको करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करना है। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्वेश्चन होते हैं और सभी लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब आपको देखना है कि उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है। जितना क्वेश्चन मैच कर गया उतने को हर हाल में बनाना है, जो मैच नहीं किया अगर टाइम है तो बनाओ वरना छोड़ दो। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है तो आपको कोशिश करना है कि आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी इस दोनों के ऑब्जेक्टिव याद करोगे, यही आपके लिए इनफ ही नहीं मोर देन इनफ है, क्योंकि अंतिम में आप 1-2 बार मॉडल पेपर जब सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। बस इतना मुझ पे भरोसा कर लो, केवल क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो। किसी अदर बुक का इधर उधर से कोई हजारों आप 10,000 ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे। एग्जाम में पूछे क्या जाएंगे, जो बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने सेट किया होगा। बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट कहाँ से सेट करते हैं, तो नंबर 1 एनसीईआरटी से और नंबर 2 अपना क्वेश्चन बैंक से। तो यही दोनों कर लो, आपका काम हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। आई थिंक मैंने पूरा प्रयास किया आपको जेन्युइन बताने का, जेन्युइन तरीका। अब हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैथ का क्या करना है, तो मैथ में आपको जैसे कि जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाए, जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका एनसीईआरटी सॉल्व करने का मेरे भाई। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और काफी कम क्वेश्चन होते हैं। तो जिनका सिलेबस नहीं भी हुआ है उनका काम एनसीईआरटी से हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या एनसीईआरटी से 100 नंबर आ सकता है, तो बोलोगे तो इस पे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अपनी शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि मोर देन इनफ 100/100 नंबर केवल एनसीईआरटी से पढ़ के आ सकता है। केवल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी से पढ़ के आ सकता है। इतना पावरफुल ये एनसीईआरटी का बुक है, जिसको बिलीव नहीं है वो बर्बाद हो जाए इधर उधर। बुक तो मार्केट में बहुत है भाई, केसी सिन्हा है, भारती भवन है, आपका आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, ढूंढ ढूंढ के हजारों रेफरेंस बुक मिल जाएगी। बिहार बोर्ड का एक्सपर्ट उसे उठाएगा और फेंक देगा, उसका कोई मतलब नहीं मार्केट की बुक से। उसके लिए उसको एक ही बुक नजर आता है और वो बुक है एनसीईआरटी, और उसी से क्वेश्चन सेट होता है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड की। चलो, और अगर आपने मैथ में एनसीईआरटी कर लिया, मैथ में अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, तो अब जिन बच्चों के पास टाइम थोड़ा भी है या जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो एक बार कम से कम मैथ के हर चैप्टर का पीवाईक्यू लगा ले। अब बोलोगे यहाँ पे ट्विस्ट है, मैथ का जो पीवाईक्यू होता है उसमें आप देखोगे कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ त्रिकोणमिति का, मान लो मैंने 8.2 का एग्जांपल लिया, तो 8.2 में जो एक ही 8.2 पूरा एक टाइप का होगा, तो उस 8.2 में जो एक या दो टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे आपको 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब यहीं पर आपका टाइम होता है बहुत ज्यादा बर्बाद। जो स्टूडेंट थोड़े से तेज हैं, जो थोड़ा जल्दी कैच कर लेते हैं और पहले से एनसीईआरटी बना लिए हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बैंक के हर चैप्टर के हर टॉपिक वाइज सेक्शन में आपको ये ढूंढना है कि जो एक टाइप या दो टाइप अलग अलग टाइप का कितना क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको मिल गया कि ये जो त्रिकोणमिति का 8.2 वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपका टोटल मान लो मिल गया ऐसा कि 3 अलग अलग प्रकार के, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट के, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि उन तीनों टाइप से हर एक टाइप का 5-5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। हर एक टाइप का, हर टाइप का आपको 5 क्वेश्चन, मान लो 3 टाइप है तो उसका भी 5, उसका 5, उसका 5, तो टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। मन करे तो 5 और एक्स्ट्रा कर लो, 20 क्वेश्चन में आपका एक टॉपिक खत्म। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, और 20 क्वेश्चन बहुत इनफ होता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये अभी अगस्त आया भी नहीं है। अभी से अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो सोचो दिसंबर जनवरी में तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। तो अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कैसे आप प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन बैंक के साथ अपने सिलेबस को तेजी से यूटिलाइज करके कंप्लीट कर सके। तो ये मैंने बेस्ट वे हर सब्जेक्ट का बता दिया।
और भी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना होगा, ताकि मैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। बाकी धीरे धीरे हर टाइप पे वीडियो आएगी। देखिए जो स्टूडेंट का उर्दू है ना, उर्दू, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा उर्दू की कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि पिछले साल मैं इस वीडियो के लिए बहुत परेशान हुआ था, जल्दी मिलती नहीं थी, ठीक है। और भी बहुत सारा वीडियो होने वाला एग्जाम हॉल का मिस्टेक, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए।